शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो दिया करो भाई लोग। एपिसोड 9, गुप्त तकनीक, आत्मा लेने की तकनीक। लिंग यू ने लिंगजियो की बांह पकड़ ली और मुस्कुरा कर बात कर रही थी जब अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इस तात्कालिक परिवर्तन ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी में एक ऐसा गुप्त तरीका है जो लोगों के दिमाग को तुरंत भ्रमित कर सकता है और उनकी सोचने की क्षमता को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में खेती करते हैं, क्योंकि इस गुप्त विधि का अभ्यास केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और इसका अभ्यास करने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षक महिला होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से लिंगयू अभ्यास करने में सफल रहा। लिंगजियाओ खत्म हो गया है। इतनी निकट दूरी पर होने तथा आत्मा आसक्त करने वाली तकनीक से इतना भयभीत होने के कारण प्रतिरोध की कोई संभावना ही नहीं है। सच कहें तो रेफरी को भी लगा कि लिंगजियाओ की हार थोड़ी अनुचित थी। अगर लिंगजियो ने सुबह सुबह कार्रवाई की होती तो ये स्थिति नहीं होती। यह महिला बहुत डरावनी है। वह छोटी सी उम्र में ही पुरुषों को रिझाने में बहुत माहिर है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह ऐसा कैसे कर पाएगी। हालांकि अगले ही पल ऐसा दृश्य सामने आया जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिसे प्रतियोगिता मंच से बाहर कर दिया गया वह लिंगजियो नहीं था। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली और लिंगयू चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर पागलों की तरह प्रतियोगिता के मंच से कूद गया और फिर कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। लिंगजियाओ भी थोड़ा डरा हुआ था। अगर उसने बेल राक्षसी कौशल निंगशक का अभ्यास नहीं किया होता और उसके शरीर में मौजूद बुरी ऊर्जा ने मन को परेशान करने वाली इस गुप्त विधि को विशेष रूप से नियंत्रित करने का प्रभाव डाला होता तो वह वास्तव में चिंतित होता। हालांकि लिंगयू अब खुद को दोषी मान रहा है। इस तरह के झटके के बाद वह थोड़े समय में फिर से लिंगजियो को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जीत नम 9588, लगातार 91 जीत। रेफरी काफी देर तक स्तब्ध रहा। फिर उसे खेल का परिणाम घोषित करने की याद आई, क्योंकि इस समय रेफरी भी यह नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। लिंगजियो ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लिंगयू को बेवजह पराजित कर दिया गया। लिंगजियो, अगर तुमने मेरी बहन यू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम और मैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाओगे। कुछ समय बाद वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लिंगफैंग लिंगयू के बगल में दिखाई दिया। कांपते हुए लिंगयू को देखकर वह लगभग दहाड़ने लगा। क्या ऐसी औरत के लिए ये सब उचित है? लिंगजियाओ ने हल्की से कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम मिलेंगे मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। लिंगफैंग ने गुस्से से कहा, सचमुच मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। लिंगजियाओ हल्के से मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। आज का लिंगफैंग अब उसका लक्ष्य नहीं है। उसे जीनियस हॉल में शीर्ष 10 के साथ साथ लिंग येहांग और लिंग यिक्सू की अधिक परवाह है। भाई फैंग, वह आदमी शैतान है। शैतान, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, मेरा बदला लेना होगा। लिंगयू एक भयभीत खरगोश की तरह था। उसने लिंगफैंग की बांह पकड़ ली और बुदबुदाया, चिंता मत करो, मैं करूंगा। लिंगजियाओ ने लिंगफैंग की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उनकी लड़ाई जारी है। लगातार 92 जीत, लगातार 93 जीत, लगातार 94 जीत। जब से लिंगयू उस मैच से सीधे तौर पर डर गया था तब से किसी ने भी लगातार 3 मैचों में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। तीनों लोगों ने हार मान लेने का निर्णय लिया। हम सब बेवकूफ नहीं हैं। जब हम जीत नहीं सकते तो अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करें। वैसे भी ऐसा नहीं है कि एक गेम हारने पर आप बाहर हो जाएंगे। शायद लिंगजियो से प्रेरित होकर लिंगजिरान अधिक से अधिक निर्दयी हो गया और लगभग कोई भी व्यक्ति लिंगजिरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए लिंगजिरान ने भी लगातार 94 जीत की महान उपलब्धि को पूरा करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के संयम पर सफलतापूर्वक भरोसा किया। लगातार 100 जीत हासिल करने के बाद आप आराम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेडिसिन हॉल में गन की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है या नहीं। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। इस समय लिंगजियाओ का ध्यान अब प्रतियोगिता पर नहीं था। गन की गोली मिलने के बाद वह सफलता की और भी अधिक प्रतीक्षा कर रहा था। यदि वह आगे जाना चाहता है तो सबसे सुरक्षित तरीका मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंचना है। 95 खेल, एक और हार। 96 खेलों में अभी भी भाग नहीं लिया। ऐसा लगता है कि 100 मैचों की इस जीत के सिलसिले के बारे में मूलतः कोई संदेह नहीं है। जब कई लोग ऐसा सोच रहे थे तो स्थिति बदल गई। नंबर 9588 बनाम नंबर 20।
लिंग जियो बनाम लिंग जिरन। अब ये रोमांचक है। दो लोग जो लगातार 100 गेम जीतने के सबसे करीब हैं, वे पहले ही एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए एक व्यक्ति की जीत का सिलसिला अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा। यह उबल रहा है। दर्शक पूरी तरह उत्साहित थे। जो शिष्य फाइनल में आगे बढ़ने के योग्य नहीं होते और जो लगातार 100 जीत हासिल नहीं कर पाते, वे इस तरह का रोमांच देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अंदाजा लगाओ, जब लिंग जियाओ लिंग जिरान से मिलेगा तो क्या वह अभी भी बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत करेगा? हाँ, बेतुका मत बनो। लिंग जिरन उन हारने वालों में से नहीं है। अगर वह बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत करता है तो वह बुरी तरह हार जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों ने यह नहीं सोचा था कि लिंग जियो लिंग जिरान के खिलाफ बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत करेगा, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उन सभी के दिल में कुछ उम्मीदें थीं। आखिरकार उत्साह देखना कोई बड़ी बात नहीं है। बहन यू, मैं अभी आपके लिए लिंग जियाओ को सबक सिखाने जा रहा हूँ ताकि आप देख सके कि कौन बेहतर है, लिंग फैंग या मैं। लिंग जिरान थोड़ा उत्साहित था क्योंकि वह लिंग जियाओ से लड़ने के लिए उत्सुक है। इस लड़ाई में उसे न केवल लिंग जियो को हराना था, बल्कि उसे लिंग जियो को तब तक पीटना था जब तक वह लड़ न सके और फिर दुखद रूप से समाप्त हो जाए। उस स्थिति में उसे लिंग यू पुरस्कार मिल सकता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। उन्नत मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर की ताकत के साथ वह एक योद्धा से कैसे हार सकता था जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर को तोड़ा था। लिंग जियाओ, अगर तुम में क्षमता है तो किंग कुन का उपयोग मत करो। लिंग जियो का सामना करते हुए लिंग जिरान को केवल एक ही बात की चिंता थी कि लिंग जियो उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ेगा, बल्कि चकमा देने के लिए अपने शरीर की हरकतों का इस्तेमाल करेगा, जो उसके लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा। चिंता मत करो, न केवल मैं किंगों का उपयोग नहीं करूंगा, बल्कि बुनियादी मार्शल आर्ट भी तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त होगा। लिंग जियो ने लिंग जिरान को देखा और हल्के से कहा। वह सचमुच इस मूर्ख व्यक्ति के प्रति थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था जो एक स्त्री के द्वारा पूरी तरह से मोहित हो चुका था। कोई रास्ता नहीं, कोई किंगोंग नहीं, लेकिन क्या यह बुनियादी मार्शल आर्ट भी है? इस लिंग जियो ने वास्तव में लिंग जिरान को गंभीरता से नहीं लिया, है ना? घटनास्थल पर हंगामा मच गया क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना घमंडी होगा। हे, वह जरूर झांसा दे रहा है। वह बाद में जरूर किंगों का इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वह मानसिक रूप से बीमार है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि लिंग जियाओ बहुत घमंडी हो। दूसरी संभावना कि वह केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही जानता हो और किसी अन्य चीज का उपयोग नहीं कर सकता हो। बुनियादी मार्शल आर्ट से लिंग जिरन को हराना बहुत मुश्किल है। ये लगभग असंभव है। अफसोस, ये बच्चा अभी भी बहुत आवेगी है। उसे एक शब्द ने उकसा दिया। रेफरी की सीट पर बैठे किसी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी दया महसूस की, क्योंकि इन रेफरी को भी लगा कि अगर लिंग जियो ने लिंग जिरान के खिलाफ केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो को लिंग जिरान ने उकसाया था। लिंग जिरन को वास्तव में उकसावे का उपयोग करने का कोई विचार नहीं था। वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए लिंग जियो को अपमानित करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो उसे इतना नीची नज़र से देखेगा। यह क्या है, एक छोटा भिखारी, एक विदेशी ने मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत की? लिंग जिरन, मेरे लिंग परिवार के सदस्यों को देखो। उसे अपमानित महसूस हुआ। वास्तव में लिंग परिवार के कई सदस्यों ने अपमानित महसूस किया। यह भिखारी सुलभ आदमी इतना दुस्साहसी है कि वह हमारे सदस्यों को गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करता। भाई सिरान, उसे नष्ट कर दो। उन्होंने कहा नष्ट करो, हार नहीं, क्योंकि वे सचमुच क्रोधित थे। उच्च पदस्थ लिंग परिवार के सदस्य विदेशी सदस्यों के उकसावे और अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हाँ, इस आदमी में सचमुच हजारों लोगों की नफरत पाने की योग्यता है। उसने सिर्फ एक वाक्य से इतने सारे लोगों को नाराज कर दिया। लिंग यिक्सुए वास्तव में लिंग जियो पर ध्यान दे रहा है। जब लिंग जियो बहुत कमजोर था तब भी उसने उस पर ध्यान दिया था और अब भी वह ऐसा ही करता है। बहन लीजू, आप अभी भी हंस रही हैं। इस आदमी ने लिंग जिरन के खिलाफ बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत की है। वह बस मौत की तलाश में है। ऐसा जरूरी नहीं है। लिंग यीशु मुस्कुराया, कुछ हद तक इसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ लिंग यहान की बंद आंखें फिर से खुल गईं और उसने आश्चर्य से खुद से कहा, ऐसा लगता है कि जीनियस हॉल के लोग इस बार आश्चर्यचकित होंगे। शायद हमारा एलीट हॉल उन्हें शर्मिंदा कर सके। ऊनी कपड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिंग जियो
लिंग जियो, तुम नहीं जानते कि जीना है या मरना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ताकत क्या होती है। लिंग जिरान का चेहरा उदास और भयानक था, उसके हाथ में तलवार कांप रही थी, उसकी आंखों में एक निर्दयी नजर थी। वह लिंग जियो को नष्ट करना चाहता है। यदि इस प्रतियोगिता में हत्या की अनुमति नहीं होती तो वह एक तलवार से लिंग जियो को मार देता। एक हथियार चुने। लिंग जिरान ने गहरी सांस ली और कहा, कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने फिर भी शांति से कहा, मृत्यु की तलाश, सांप नृत्य, तलवार तकनीक। लिंग जिरन ने ठंडी सांस ली और जब लंबी तलवार हल्के से हिली तो तलवार तुरंत कई प्रतिरूपों में बदल गई, जैसे जहरीले सांप अक्षरों को थूक रहे हों। सांप नृत्य, तलवार तकनीक, एक उन्नत तलवार तकनीक। ऐसा लग रहा है कि लिंग जिरान वास्तव में गुस्से में है। एक बार जब लिंग जिरान ने कोई कदम उठाया तो उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। स्नैक डांस स्वॉर्ड तकनीक के बारे में सबसे डरावनी बात इसकी क्रूरता और विश्वासघात है। प्रतिद्वंद्वी अक्सर यह अनुमान नहीं लगा पाता कि तलवार किस कोण से वार करेगी। यद्यपि यह चाल उन चालों जितनी शक्तिशाली नहीं है जो अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है, फिर भी लोगों पर दबाव उन शक्तिशाली चालों से कम नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत विषैले सांप उसे घूर रहे हों, जो कि बहुत ही भयावह था। हालांकि यद्यपि लिंग जिरन की तलवारबाजी मजबूत थी, लोग लिंग जियाओ के बारे में अधिक चिंतित थे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि क्या लिंग जियो एक बात कहता है और दूसरा करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं करते। आखिरकार इस तरह की चीजों के लिए कोई नियम नहीं है। भले ही वह मध्यवर्ती मार्शल आर्ट या यहाँ तक कि उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करता हो, कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता। लिंग जियाओ ने सबकी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। लिंग जिरान वास्तव में उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करने के योग्य नहीं है। बुनियादी मार्शल आर्ट पर्याप्त है। बहुत भयानक, अभी भी बहुत बढ़िया। दहाड़ के बीच एक जंगली बैल की छवि धुंधली सी दिखाई दे रही थी। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा, उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। ये वास्तव में बुनियादी मार्शल आर्ट है। यह आदमी पागल है, केवल मौत की तलाश में। भाई सिरिन, पीछे मत हटो, यह आदमी घमंडी है और नष्ट होने लायक है। आश्चर्य के बाद क्रोध आता है। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ सिर्फ बातें कर रहा है और ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उस स्थिति में वे लिंग जियाओ को अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना ईमानदार होगा। जो कहो वही करो, गधे, यहाँ से हट जाओ। लिंग जिरान का चेहरा बेहद उदास था, मानो वह अपनी त्वचा से काला तरल निचोड़ सकता हो। वह चेहरा सचमुच अत्यंत क्रोधित था। क्रोध का विस्फोट। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार अचानक अपनी मूर्ति खो बैठी और उसकी जगह एक विशालकाय अजगर में बदल गई। विशालकाय अजगर ने दहाड़ लगाए और उसकी आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी, जिससे प्रतियोगिता मंच के पास खड़े योद्धा कुछ कदम पीछे हट गए। वहां की हवा में भी खूनी माहौल है। सुंदर। लिंग जिरन की तलवार ने मूल रूप से स्नैक डांस स्वॉर्ड तकनीक का सार सामने लाया। इसे विचित्रता में शक्तिशाली शक्ति में बदला जा सकता है। लिंग जियो केवल एक तीसरे स्तर का मार्शल कलाकार है। भले ही वह इससे निपटने की पूरी कोशिश करे, फिर भी वह इस तलवार को नहीं पकड़ सकता। अकेले ही वह बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हालांकि लिंग जियाओ का प्रदर्शन अद्भुत है, वह बहुत घमंडी है। ऐसे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार में उच्च स्तर के योद्धा भी, और वे लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं हैं। बस एक हिंसक दहाड़ सुनाई दी और लिंग जिरान ने अपनी तलवार से लिंग जियो पर वार किया। हालांकि लिंग जियाओ को तलवार से मारे जाने की कल्पित स्थिति सामने नहीं आई। लिंग जियो ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और तलवार पकड़ ली। बुनियादी मार्शल आर्ट मन्नी जिन में कोई विशेष चाल नहीं है। ये क्रोधित करने वाली ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके पर केंद्रित है। इसलिए मुट्ठियां, पैर और हथेलियां सभी का उपयोग किया जा सकता है। भाड़ में जाओ। लिंग जिरान ने उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई। इस सर्प नृत्य तलवार तकनीक की शक्ति को अधिकतम करने के लिए अपनी लगभग 100% ऊर्जा का उपयोग किया। वह मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार हैं। उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग। ये शर्म की बात होगी अगर आप एक ही चाल में लिंग जियो को हरा नहीं सके। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने लिंग जिरान के हाथ में लंबी तलवार को गौर से देखा और अचानक उसकी भुजाओं में सच्ची ऊर्जा भर गई। केवल एक क्लिक ध्वनि थी। लिंग जिरन के हाथ में लंबी तलवार वास्तव में टूट गई। वह 7 या 8 टुकड़ों में टूट गया था।
लेकिन लिंग जिरान की असली ऊर्जा के कारण उसके मुंह से खून की बूंदें निकल आईं और उसे अपने संतुलन में आने से पहले कई कदम पीछे हटना पड़ा। लिंग जियो को फिर से देखते हुए वो वहीं निश्चल खड़ा रहा, उसका पीछा करने का भी इरादा नहीं था। असंभव, यह असंभव है। लिंग जिरान पूरी तरह से अपना संयम खो बैठा। वह इस स्थिति पर विश्वास नहीं कर सका। ये स्पष्टतः एक पूर्ण प्रहार था, लेकिन इससे न केवल प्रतिद्वंद्वी को कोई चोट नहीं पहुंची, बल्कि उसके हाथ में मौजूद हथियार भी प्रतिद्वंद्वी की वास्तविक ऊर्जा से टूट गया। शर्म करो, आखिर अभी क्या हुआ? जो शिष्य यह उत्साह देख रहे थे वे भी दंग रह गए। उन्होंने कई संभावनाओं की कल्पना की थी, लेकिन ये दृश्य एकमात्र ऐसा था जिसकी उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। मुझे हथियार कौन देगा? मेरी तलवार बहुत खराब है। लिंग जीरन को विश्वास नहीं था कि वह लिंग जियाओ से हार जाएगा। उसने इस हमले की विफलता का दोष अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार पर लगाया। खैर, हालांकि यह गलत नहीं लगता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बचना वास्तव में बेशर्मी है। लिंग जिरान, इसे ले लो। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति लिंग फैंग था, जिसने अपनी तलवार लिंग जिरान की ओर फेंकी। उनकी तलवार एक खजाना तलवार है, जो स्वाभाविक रूप से एक साधारण लंबी तलवार से कहीं बेहतर है। आम लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि वह लिंग जिरान की मदद क्यों करना चाहता है। केवल लिंग फैंग ही जानता है कि वह लिंग जियो से थोड़ा डरता है, इसलिए वह लिंग जियो के विवरण को देखने के लिए लिंग जिरान का उपयोग करना चाहता है। धन्यवाद। लिंग जिरान ने तलवार ली, लिंग जियो को देखा और कहा, इस बार तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। सांप नृत्य तलवार तकनीक विशाल अजगर निगल। वही तलवार तकनीक, वही चालें। लिंग जिरान स्पष्ट रूप से अपने हाथ की तलवार को अपनी तलवारबाजी के साथ मिलाकर लिंग जियो को पूरी तरह से हराना चाहता था। सच कहूं तो लिंग जीरन के हाथ में तलवार वास्तव में अच्छी थी। इससे लिंग जियाओ को कुछ परेशानी हुई, लेकिन चूंकि उसने लिंग जीरन को तलवार लेने देने का साहस किया था, इसलिए वह डरेगा नहीं। बैल शक्ति, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, मैं पहाड़ की तरह स्थिर हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जिरान कितना उन्मादी है, चाहे वह कितना भी पागल और क्रोधित क्यों न हो। लिंग जियो के चेहरे पर अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक कभी नहीं बदली है, और वह हमेशा उदासीन दिखता है। ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में लिंग जीरन का जिक्र करने लायक भी नहीं है। बैंग बैंग बैंग। लगातार लड़ाई में लिंग जियो ने कभी भी अन्य मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया और केवल लिंग जिरान से लड़ने के लिए बैल शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने युद्ध अनुभव को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। लिंग जिरान जैसा अच्छा स्पैरिंग पार्टनर मिलना दुर्लभ है। आप अधिक अभ्यास कैसे नहीं कर सकते? एक चाल, दो चालें, तीन चालें। लड़ाई के मंच पर बिल्ली और चूहे का दृश्य दिखाया गया। ये कैसे संभव है? लिंग जियो सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट से लिंग जीरन को मजबूती से दबा सकता है। यह आदमी कैसा राक्षस है? यहाँ तक कि सबसे मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता था कि लिंग जियो कुछ ही चालों में लिंग जिरान को आसानी से हरा सकता है। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अभ्यास कर रहा था। लिंग जीरन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी असली ऊर्जा लगातार खर्च हो रही थी, और वह पहले से ही थक चुका था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि इस स्थिति में विपरीत दिशा में लिंग जियो एक पहाड़ की तरह था, और वह एक मूर्ख जंगली सूअर जैसा था। भले ही वह उस पर अनगिनत बार प्रहार करे, फिर भी वह पहाड़ को हिला नहीं सकता। रुको, विजेता का फैसला हो गया है। रेफरी की सीट पर किसी ने चिल्लाकर कहा। नहीं, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। लिंग जिरान लगभग पागलों की तरह दहाड़ा और फिर हमला जारी रखा। रेफरी ने आह भरी। उन्हें केवल सुझाव देने का अधिकार था, बल प्रयोग करने का नहीं। जब तक लिंग जिरान को मैदान से बाहर नहीं कर दिया जाता या वह स्वेच्छा से हार स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक मैच समाप्त नहीं होगा। आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे भी मैं थोड़ा उलझन में हूँ। वुमाई के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार वुमाई के तीसरे शिखर पर एक मार्शल कलाकार को दबाने के लिए बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा है, जो उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करता है। यह अनुचित है। रेफरी ने भौहें सिकुड़ते हुए अपने आसपास खड़े कई लोगों से पूछा। लिंग जियो शांत और अंतर्मुखी है। उसके पास मजबूत सच्ची ऊर्जा और समृद्ध व्यवहारिक अनुभव है। उसकी बुनियादी मार्शल आर्ट पूर्णता के दायरे में पहुंच गई है। हालांकि लिंग जीरन वुमाई के तीसरे स्तर के शिखर पर है, लेकिन उसकी सच्ची ऊर्जा लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं है। वह अधिक आवेगी है और उसका व्यवहारिक अनुभव और भी कम है। हालांकि वह उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करता है, लेकिन वह अपने स्तर का केवल 50% से 60% ही खेल सकता है।
एक वृद्ध रेफरी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ये व्यक्ति स्पष्टतः रेफरियों में सबसे अधिक सम्मानित है और उसके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि वह लिंगजियो की असली ताकत नहीं देख सकता, लेकिन ये बुनियादी निर्णय गलत नहीं है। बुनियादी मार्शल आर्ट पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्या बुनियादी मार्शल आर्ट में पूर्णता के क्षेत्र जैसी कोई चीज है? तथाकथित पूर्णता के क्षेत्र का अर्थ है उत्कृष्ट होना। मार्शल आर्ट में आमतौर पर यह माना जाता है कि केवल शीर्ष मार्शल आर्ट में ही पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना होती है। बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना ही काफी है, लेकिन ये पूर्णता के दायरे में कैसे प्रवेश कर सकता है? इस संबंध में कोई मिसाल या अभ्यास पद्धति नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन उनके चालों के उपयोग की प्रक्रिया से ये लगभग दोषरहित है। ये पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश करने की विशेषता है। उन्होंने जो कहा वह सही है। आम लोगों के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए 100% निपुण होना असंभव है। भले ही वे अत्यंत पूर्णता तक अभ्यास करें, वे केवल 90% शक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं। आखिरकार इसका मानव शरीर और मानवीय योग्यताओं से बहुत कुछ लेना देना है। हालांकि पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश करने से मार्शल आर्ट 100% परिपूर्ण और दोषरहित हो सकती है। भले ही यह बुनियादी मार्शल आर्ट हो, फिर भी यह विरोधियों को सीमा तक खींच सकता है, विशेष रूप से उन विरोधियों को जो बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। यदि ऐसा है, तो क्या वह बुनियादी मार्शल आर्ट से दुनिया को जीतने में सक्षम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। बुनियादी मार्शल आर्ट आखिरकार बुनियादी मार्शल आर्ट ही है। भले ही वे शानदार हों और अपनी 100% शक्ति का इस्तेमाल करें, फिर भी उनकी एक सीमा होती है। आधे अधूरे लिंग जीरन से निपटना कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लिंग फैंग, लिंग यिक्सु, लिंग यहांग और अन्य के लिए काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या कारण है कि वह बुनियादी मार्शल आर्ट को पूर्णता के स्तर तक सुधारने में इतना समय बर्बाद करता है? बेशक इसका एक कारण है। उन्नत मार्शल आर्ट और शीर्ष मार्शल आर्ट की तुलना में अगर कोई रास्ता है, तो बुनियादी मार्शल आर्ट के साथ पूर्णता के दायरे तक पहुंचना आसान है, ताकि उन्नत मार्शल आर्ट और शीर्ष मार्शल आर्ट के लिए अनुभव जमा किया जा सके और प्रदान किया जा सके। लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने आह भरी। ये लिंगजियो लंबे समय से अज्ञात था। वह पिछले आधे महीने में अचानक बढ़ गया। वह वास्तव में मेरे लिंग परिवार में एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसका भविष्य असीम है। वास्तव में सबसे मूल्यवान बात कि वह 14 साल से कम उम्र का है, लेकिन उसके पास पहले से ही वह शांति और बुरा चेहरा है जो एक गुरु के पास होना चाहिए। ये वास्तव में दुर्लभ है। ऐसा लग रहा है कि यह अंततः खत्म हो गया है। बोलते समय उनकी नज़र अचानक मार्शल आर्ट के मैदान पर पड़ी। इस समय लिंग जीरन की सांस फूलने लगी थी। लगातार धक्कों ने उसकी असली ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई मुकाबला करने वाला साथी अब योग्य नहीं था। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया था। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, तलवार की नोक को 2 उंगलियों से दबाया और फिर लिंग जिरान की छाती पर लात मारी। लिंग जीरन के पास खुद का बचाव करने की कोई क्षमता नहीं थी। वह केवल अपने शरीर को पीछे की ओर उल्टे और फिर जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। लिंग जीरन, तुमने लिंग परिवार के कई शिष्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तुम आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो। लिंग जियाओ पूरे जोश और उत्साह से प्रतियोगिता के मंच पर खड़ा था। लिंग जिरान जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। उसकी पसलियां पूरी तरह टूट गई थीं और अंदरूनी चोटें गंभीर थीं। प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखना असंभव था। या तो हार मान लो या फिर से हार जाओ। केवल यही 2 संभावनाएं थीं। वैसे भी लिंग जियाओ को लिंग जीरन बहुत पसंद नहीं था। वे सभी एक ही संप्रदाय से थे, लेकिन वह बहुत क्रूर था। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना बेहतर था। भाई लिंग जियाओ ने बहुत अच्छा काम किया। भाई लिंग जियाओ अमर रहे। इस कदम से एक बार फिर लिंग जियाओ के समर्थकों में वृद्धि हुई। 9,588 जीत, 97 लगातार जीत। रेफरी की सीट पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए। इस खेल का परिणाम वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। क्या तुमने देखा? मैंने सही कहा। सीनियर ब्रदर लिंग जियाओ ने लिंग जीरन को हराने के लिए बुनियादी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। ये बहुत अच्छा है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। मैंने वास्तव में ऐसा किया और वास्तव में जीता। उद्धरण चिन्ह। लिंग जीरन का समर्थन करने वाले लोगों को ऐसा लगा कि वे सपना देख रहे हैं। कुछ लोगों ने ये पुष्टि करने के लिए कई बार अपने आप को जोर से चुटकी काटी कि यह कोई सपना नहीं था। प्रारंभ में वह हजारों लोगों के बीच प्रतियोगिता का केंद्र बिंदु थे,
लेकिन अब वह और भी अधिक केंद्र बिंदु बन गए। हे सीनियर सिस्टर यीजू, आपकी नज़र वाकई बहुत अच्छी है। आप वाकई ऐसे नतीजे का अनुमान लगा सकती हैं। लिंग यीशुए के बगल में बैठी महिला शिष्याएं भी बेहद आश्चर्यचकित थीं। ये कुछ खास नहीं है। चाहे आप बुनियादी मार्शल आर्ट में कितने भी अच्छे क्यों न हो, यह आखिरकार बुनियादी मार्शल आर्ट ही है। वह हरा हुआ लिंग जिरन मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? अचानक बगल से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। ये लिंग फैंग था। भाई फैंग, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। लिंग यू, जो इस समय लिंग फैंग के बगल में झुका हुआ था, अब आगे बढ़ने के योग्य नहीं था। उसने दूर से लिंग जियो को बड़ी घृणा से देखा, उसे चाकू से काटने की इच्छा से। चिंता मत करो बहन यू, बस शांति से आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। ये कहते हुए उसने अचानक लिंग जियो को देखा और जोर से कहा, लिंग जियो, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो बस लगातार 100 गेम जीतो और आगे बढ़ो। अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह क्या बकवास परिवर्तन क्षेत्र बुनियादी मार्शल आर्ट है। ये बेकार है। उनकी आवाज सीधे स्टैंड से लेकर प्रतियोगिता मंच तक सुनी गई। ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वह इतना आश्वस्त था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा। चिंता मत करो, बुनियादी मार्शल आर्ट तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो को भी विश्वास है कि जब तक लिंग फैंग गैंग क्यूई को संघनित नहीं करता है, तब तक वह निश्चित रूप से अपनी तेजी की ताकत पर भरोसा करके जीत सकता है। बस आपको सोअरिंग क्लाउड स्टेप का उपयोग करना पड़ सकता है। आखिरकार लिंग फैंग लिंग जीरन नहीं है, वह लिंग जीरन से कम 3 गुना शक्तिशाली है। अकेले बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग करना वास्तव में कठिन है, लेकिन इसे सोअरिंग क्लाउड स्टेप के साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत ज्यादा। लिंग जियो की बातें सुनकर लिंग फैंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो लिंग जीरन को नीची नज़र से देखेगा, लेकिन उसने उसे इतना नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। ठीक है, देखते हैं। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपना खेल पूरा करना जारी रखा। अगले 3 गेमों में प्रतिद्वंद्वी ने हार स्वीकार करने की पहल की, इसलिए उसने आसानी से लगातार 100 जीत हासिल की। नंबर 9588 लिंग जियाओ को बधाई। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने लगातार 100 जीत हासिल की और सफलतापूर्वक 1000 लोगों की सूची में आगे बढ़ा। 1000 लोगों की सूची में आगे बढ़ने का मतलब है कि आपने अभिजात वर्ग हॉल में प्रवेश कर लिया है और अब आप निम्न स्तर के शिष्य नहीं हैं। इससे अनगिनत लोगों को ईर्ष्या हुई। रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उजाला था। दूसरे अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन लिंग जियाओ चुपचाप लड़ाई के मैदान से चला गया। उनकी राय में अब केवल लिंग येक्सुए, लिंग यिहांग और जीनियस हॉल के लोग ही उनके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इस समय इनमें से कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, इसलिए बेहतर होगा कि घर जाकर आराम किया जाए। घर जाने से पहले वह दवाखाने गए। क्या हुआ छोटे भाई, क्या तुम बाहर हो गए? प्रतियोगिता अभी भी जारी रहनी चाहिए। मेडिसिन हॉल में लिंग जियो की मुलाकात लिंग जियो और एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से हुई, जो लिंग फैंग के पिता होने चाहिए। ये लिंग जियो ही था जिसने व्यंग्य से भरा प्रश्न पूछा था। यह मास्टर जियो है, मैंने लगातार 100 गेम जीते और आगे बढ़ गया। लिंग जियो ने झुककर फिर हल्के से कहा और मेडिसिन हॉल में मास्टर अंकल को खोजने चला गया। केवल लिंग जियो और लिंग फैंग के पिता ही शर्मिंदा दिखे। हाँ, मास्टर जियो, इस बच्चे ने अतीत में आपके लिंगचोन को बहुत परेशान किया है। उसे अब इधर उधर कूदते रहने नहीं दिया जा सकता, है ना? थोड़ी देर बाद लिंग फैंग के पिता ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, हन्फ, आगे बढ़ना अच्छा है, टाई शो उसका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे फैंगर ने उसे पहले ही खत्म कर दिया हो। उन दोनों ने स्पष्ट रूप से अभी भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वे लिंग टाई शो या लिंग फैंग के साथ लिंग जियो को आसानी से हरा सकते हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे, लिंग जियो पहले ही गन की गोलियां ले चुका था और चला गया था, कुल 3। लिंग जियो नहीं चाहता था कि वे दोनों व्यक्ति उसे देखें, अन्यथा वह फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए वह पिछले दरवाजे से चला गया। घर लौटने के बाद उसने अपने दादाजी के हाथ की बनी कुछ पकौड़ियां खाईं और फिर अभ्यास करने के लिए अभ्यास कक्ष में चला गया। एक गन की गोली उसके पेट में चली गई। एक ही रात में उनकी तीसरी मध्याह्न रेखा की गन की 90% तक बढ़ गई थी। उसे केवल अंतिम 10% की आवश्यकता है और वह सफल हो जाएगा। लेकिन आज भी एक प्रतियोगिता थी, इसलिए उन्होंने 2 गन की गोलियां अभ्यास कक्ष में रख दी और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चले गए।
बताया गया कि प्रतियोगिता कल देर रात तक चली और अंतिम 1000 लोगों का चयन किया गया। आखिरकार इस तरह के द्वंद्व को केवल मुर्गियों के बीच की लड़ाई ही माना जा सकता है, जो बहुत दिलचस्प नहीं है। लिंग जियाओ जैसे मुख्य आकर्षण को छोड़कर अन्य सभी औसत दर्जे के थे और इसे जल्दी से समाप्त करना और नीचे दिए गए अधिक रोमांचक द्वंद्व की ओर बढ़ना सही था। अगले दिन 900 से अधिक पदोन्नत शिष्य तथा 10 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी प्रतियोगिता मैदान पर एकत्रित हुए। लिंग जियाओ आज के द्वंद्व युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कल के द्वंद्व के बाद उसने स्पष्ट रूप से पाया कि उसके व्यावहारिक अनुभव में बहुत प्रगति हुई है और उसकी साधना में भी कुछ हद तक सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि ऐसी लड़ाई निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी है, समय की बर्बादी नहीं। आज यहाँ उपस्थित आप हजारों शिष्य हैं जो एलीट हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं। हालांकि आज की प्रतियोगिता में आप में से अधिकांश बाहर हो जाएंगे और फाइनल में भाग लेने के लिए केवल एक व्यक्ति ही बचेगा। मैं निम्नलिखित प्रतियोगिता नियम पढ़ूंगा। सेमीफाइनल के नियम प्रारंभिक दौर के नियमों से बहुत भिन्न हैं। इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में 1000 लोगों को 10 समूहों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 100 लोग होते हैं। फिर इन 100 लोगों को एक ही समय में बड़ी प्रतियोगिता के मंच पर रखा जाता है और अंत में बचे 10 लोग दूसरे चरण में आगे बढ़ सकते हैं। ये तथाकथित अराजकता है। शीर्ष नेताओं ने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया। इसके पीछे स्वाभाविक रूप से अपने कारण होंगे। एक योद्धा केवल आमने सामने की लड़ाई में ही मजबूत नहीं हो सकता, उसे अराजकता में खुद को बचाना भी सीखना होगा। जब उसने पहले चरण के बारे में सुना तो लिंग जियाओ मुस्कुराया, क्योंकि यह चरण उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसे हमला करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे तो बस हमले से बचने के लिए अपने फुर्तीले शरीर का इस्तेमाल करना था। वैसे भी असली चुनौती दूसरे चरण में थी। प्रत्येक समूह से 10 लोगों का चयन किया गया और कुल 100 लोगों को अंकों के आधार पर रैंक दी गई। सबसे अधिक अंक पाने वाले शीर्ष 10 लोग अंतिम चरण में आगे बढ़ेंगे। उस समय वह निश्चित रूप से लिंग फैंग, लिंग यिक्सु, लिंग यिहांग और अन्य से मिलेंगे और यह एक वास्तविक भयंकर लड़ाई होगी। तो इस प्रथम चरण में यदि आप प्रयास बचा सकते हैं तो प्रयास व्यर्थ न करें। नियमों को पढ़े जाने के बाद लिंग जियाओ को 10वें समूह में रखा गया और उसी समूह में सबसे मजबूत व्यक्ति लिंग फेई था, जो 10वें स्थान पर था। ये वही व्यक्ति था जिसने किंगबुक में लिंग जियाओ के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और हार गया था। खेल की शुरुआत में स्थिति थोड़ी सूक्ष्म थी। मुझे नहीं पता कि क्या ये पहले से तय था। अन्य 99 लोगों ने वास्तव में एक ही समय में लिंग जियाओ पर हमला किया। क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ ने बहुत से लोगों को नाराज किया है। ऐसा नहीं है कि उसने लोगों को नाराज किया है, लेकिन मुझे डर है कि कोई ईर्ष्यालु है और नहीं चाहता कि वह आगे बढ़े। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तक कि लिंग यिहांग या यहाँ तक कि लिंग फेफान भी शायद ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि वे इन 99 लोगों के सामने अपराजित हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ठंड। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सचमुच खत्म होने वाला है। हालांकि कई लोग लिंग जियाओ के बारे में चिंतित थे और महसूस करते थे कि यह उनके लिए थोड़ा अनुचित था। जब तक कि उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा, कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। हालांकि अगले दृश्य ने इन लोगों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर दिया। लिंग जियाओ लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर हवा में पैर फैलाकर बैठा था और वह वास्तव में 1/4 घंटे तक ऐसा बनाए रख सकता था। 1/4 घंटे बाद वह उतरा और तुरंत पुनः हवा में उड़ गया। अन्य लोग उसके कपड़ों का कोना भी नहीं छू सकते थे। उस पर हमला करना तो दूर की बात थी। लिंग फेई मूल रूप से भीड़ का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उसने सीधे हार मान ली। केवल भूत ही ऐसे राक्षसों के खिलाफ जाएंगे। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश कौशल है जो लगभग 1/4 घंटे तक हवा में मंडराता रह सकता है। मुझे नहीं मालूम क्या लाइब्रेरी में ऐसा कोई प्रकाश कौशल है। ज़ियान गयुनबू। अंधेरे कोने में लिंग जियाओ ने दीवार पर बुरी तरह मुक्का मारा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने लिंग जियाओ से जबरन ज़ियान गयुनबू और नियू मोबोंग छीन लिया, लेकिन उनके अपने बेटे और गॉडसन उनका अभ्यास नहीं कर सके। बुरा आदमी होना परंतु कोई लाभ न होना, दूसरों को दुख पहुंचाना परंतु स्वयं को कोई लाभ न होना, ये ठीक रहेगा। अब ये देखकर कि लिंग जियाओ ने वास्तव में ज़ियान गयुन सटेप में महारत हासिल कर ली है, उसने लगभग दीवार पर खून थूक दिया। उन सभी लोगों ने लिंग जियाओ को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसने गुप्त रूप से कुछ बुरा किया था, लेकिन यह एक मजाक निकला। लगभग 1 घंटे बाद 1000 लोगों में से 900 लोग बाहर हो गए और केवल शेष 100 लोग ही बचे।
लिंग जियाओ वह था जिसने सबसे आसानी से परीक्षा पास कर ली, लेकिन लिंग यिहांग, लिंग यिक्सु, लिंग फेंग और लिंग तयेशो को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कुछ ही लोगों ने उन पर हमला करने का साहस किया। आखिरकार वहां 10 लोग थे जो रोक सकते थे, और जो भी इन लोगों पर पहले हमला करेगा उसे पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी वह ऐसा नहीं करेगा। आधे घंटे आराम करो और जो चाहो करो। पहले चरण के बाद आधे घंटे का विश्राम काल होता है। लिंग जियाओ ने कुछ खाया और फिर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की। आधे घंटे बाद खेल का दूसरा चरण शुरू हुआ। 100 लोग, हर किसी के शुरुआती अंक 0 हैं। यदि आप कोई गेम जीतते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, यदि आप कोई गेम ड्रॉ करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और यदि आप कोई गेम हार जाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। अंतिम अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 प्रतिभागी फाइनल में पहुंच सकते हैं और जीनियस हॉल के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खेल अब शुरू होता है। मुख्य रेफरी के आदेश देने के बाद सभी योद्धा घबरा गए। चूंकि इन 100 लोगों के बीच द्वंद्व पूरी तरह से यादृच्छिक है, इसलिए किसी से भी मुठभेड़ होने की संभावना है। प्रतियोगिता में एक साथ 20 प्रतियोगिता चरण आयोजित किए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक शिष्य को 99 द्वंद्वों में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो 99 अन्य लोगों के साथ लड़ाई चल रही है। इसलिए भागने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बाद में उन्हें कोई गुरु मिल जाए तो कम से कम वे अपनी लड़ने की भावना को तो बनाए रख ही सकते हैं। अन्यथा हारने से निश्चित रूप से आपका मनोबल गिर जाएगा। नंबर 24 बनाम नंबर 98, नंबर 6 बनाम नंबर 11। जैसे ही मुख्य रेफरी ने युद्ध संख्याएं पढ़ी, योद्धा एक के बाद एक 20 प्रतियोगिता चरणों में कूद पड़े। नंबर 9588 बनाम नंबर 57। 20 प्रतियोगिता चरण एक ही समय में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और गति वास्तव में बहुत तेज थी। जल्द ही लिंग जियाओ की बारी थी। प्रतिद्वंद्वी एक मोटा आदमी है जो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर से परिचित है। अरे वरिष्ठ भाई लिंग जियाओ, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अब से आप मेरे आदर्श होंगे। मोटा आदमी हंसा, पलटा और प्रतियोगिता मंच से कूद गया। छोड़ देना, दरअसल ये बिल्कुल सामान्य बात है। पिछले खेलों में कुछ लोगों ने हार स्वीकार करने की पहल भी की थी। इसका कारण बहुत सरल है। जब आपका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जिसे आप बिल्कुल नहीं हरा सकते, तो जबरदस्ती लड़ने और अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हार स्वीकार कर लेना बेहतर है। वैसे भी हारने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, जीतने पर आपको 3 अंक मिल सकते हैं। कई लोग इस खाते की गणना बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं। लिंग जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पिछली प्रतियोगिताओं में हजारों लोगों के बीच हुई अराजक लड़ाइयों के दौरान काफी लोकप्रियता अर्जित की थी। इस तथ्य के साथ कि वह मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर था, लिंग जिरान, जो उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करता था, आसानी से उससे पराजित हो गया। थोड़ी सी भी आत्म जागरूकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसका सीधे सामना नहीं करेगा। खेल की गति तेज है, क्योंकि प्रतियोगिता की एक समय सीमा होती है। यदि लड़ाई का समाधान 1/4 घंटे के भीतर नहीं हो पाता है, तो रेफरी टीम परिणाम दे सकती है। अन्यथा यदि कुछ लोग समान शक्ति के हों, तो वे विजेता का निर्धारण किए बिना ही दिन रात लड़ते रहेंगे, जो कि परेशानी भरा होगा। जल्द ही लिंग जियाओ की मुलाकात अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी से हुई। यह एक महिला शिष्या है। वह देखने में बहुत सुंदर है, विशेषकर उसकी आंखें लोगों को मोहित कर सकती हैं, और वह लिंग यू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यह ताकत अभी भी लिंग यू से भी बदतर है। भाई लिंग जियो, तुम मुझे एक लड़ाई क्यों नहीं करने देते? ड्रॉ कैसा रहेगा? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो वह सचमुच इस स्त्री पर मोहित हो जाता। बस दर्शकों में बैठे उन लोगों को देखिए जिनकी आंखों में दिल है, जो मूलतः बहुसंख्यक हैं, और आपको पता चल जाएगा कि यह महिला कितनी शक्तिशाली है। लोगों को लुभाने की लिंग यू की क्षमता की तुलना में ये वास्तव में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि लिंग यू की घटना के बाद लिंग जियो के मन में स्वाभाविक रूप से सुंदर महिलाओं के प्रति प्रतिरोध पैदा हो गया है। इसके अलावा इस महिला ने ऐसी मांग की जिससे वह पहले ही थक चुका था। बहुत भयानक। बिना किसी बकवास के उसने लड़की को एक हथेली से मंच से नीचे गिरा दिया। इस लड़की को एक बार और देखने से उसे उल्टी आ जाएगी। तुम जानवर हो, तुम शैली नहीं समझते। लड़की जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, जिससे सभी पुरुष शिष्यों ने भौहें उठाकर लिंग जियो की ओर देखा। ये बहुत ज्यादा है। दूसरा व्यक्ति वैसे भी एक लड़की है, बहुत हिंसक है।
बस रोना बंद करो सुंदरी, मैं बाद में स्टेज पर जाऊंगा और उस लड़की को सबक सिखाऊंगा। बस शेख ही बघारो, तुम लिंग जिरान को भी नहीं हरा सकते, तुम लिंग जियो को क्यों हराना चाहते हो? तुम बहुत कमाल हो। जाहिर है हर कोई यह नहीं सोचता कि लिंग जियाओ ने कुछ गलत किया। लिंग जियाओ के पास भीड़ के बीच कट्टर प्रशंसकों का एक समूह भी है। ताकत का लाभ। नम 9588 ने 6 अंक अर्जित कर जीत हासिल की। रेफरी ने तुरंत परिणाम घोषित कर दिया। ये लड़का वाकई प्रतिभाशाली है। औरतों का लिंग भी उस पर असर नहीं डाल सकता। भविष्य में वह जरूर मशहूर होगा। रेफरी टीम के लोग अभी भी लिंग जियाओ के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। खेल जारी है। लिंग जियाओ के अंक भी बढ़ रहे हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलते समय वह या तो मुकाबले से दूर रहने का विकल्प चुनता है या फिर एक ही चाल में उसे कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। परेशानी से बचने के लिए लिंग जियो ने हल्के ढंग से काम नहीं किया। इसका उद्देश्य उन लोगों को चेतावनी देना है जो स्वयं को नहीं जानते, न कि उन्हें भड़काना, क्योंकि वह अपनी ताकत को बचाए रखना चाहता है ताकि उन विरोधियों का सामना कर सके जो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि यह लिंग जियो कितना शक्तिशाली है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह अपनी ताकत छुपा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को लगता है कि लिंग जियाओ न केवल बुनियादी मार्शल आर्ट जानता है, बल्कि उसने अन्य मार्शल आर्ट भी सीखी होंगी। बात सिर्फ इतनी है कि वह इसे छिपा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे अपेक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं। लिंग जियो ने अपनी प्रतियोगिता समाप्त करने के बाद लिंग येहांग, लिंग यिक्सुए और लिंग फैन के बीच प्रतियोगिता का अवलोकन करना नहीं भूला, क्योंकि उनकी राय में केवल ये 3 लोग ही उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नंबर 2 बनाम नंबर 4। लिंग जियो ने आवाज सुनी और जल्दी से उसका पीछा किया। सचमुच एक अखाड़े में लिंग यीशु और लिंग तेयेशॉ खड़े थे। लिंग ताइशॉ वर्तमान में एलीट हॉल में चौथे स्थान पर है। लिंग यिक्सु को एलीट हॉल में दूसरा स्थान दिया गया है। दूसरा और चौथा द्वंद्व, ये रोमांचक होने वाला है। हा हा हा। आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। ऐसी लड़ाई दुर्लभ है। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से इस तरह के रोमांचक द्वंद्व को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी तैरकर आगे बढ़ गया। उसके अगले द्वंद्व से पहले कुछ समय होना चाहिए, बस रोमांच देखने के लिए समय चाहिए। सच कहें तो उसने अभी तक लिंग यिक्सु को कोई कार्रवाई करते नहीं देखा है। शायद आज उसे आंखों की दावत मिल जाए। जब वह वहां पहुंचा तो युद्ध शुरू हो चुका था। विशाल हथेली की 9वीं शैली। लिंग ताइशॉ ने बिना पीछे हटे एक एक कदम आगे बढ़ाया। भयावह सच्ची ऊर्जा वास्तव में उसके शरीर के पीछे एक विशाल प्रेत में बदल गई और भयावह शक्ति चौंकाने वाली थी। लिंग यिक्सुए ने प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपनाया और शुरुआत में कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुस्त शरीर आंदोलनों के साथ बस चकमा दिया। लिंग जियो को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिंग ताइशॉ उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिससे उसकी मुलाकात नामांकन के समय हुई थी। उसकी चालें अधिक शक्तिशाली और अधिक कुशल थीं। उन्होंने उन्नत मार्शल आर्ट की 90% शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में, उसका विशाल आत्मा पाम पहले से ही परिपूर्ण था, लेकिन यह अभी तक परिवर्तन के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया था। यदि हम केवल क्षैतिज रूप से तुलना करें तो उस दिन फुलोंग पर्वत पर लिंग ताइशॉ उस समय ली जिंगयुन से 3 अंक अधिक मजबूत था। बेशक वह नहीं जानता था कि ली जिंगयुन की ताकत में सुधार हुआ है या नहीं। लिंग ताइशॉ, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। थोड़ी देर बाद लिंग यीशु ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जब वह बोल रही थी तो उसके चारों ओर की हवा अचानक रुक गई। उसकी हथेलियां एक अजीब सफेद रंग से रंगी हुई थी, जैसे बर्फ के टुकड़ों से बुने हुए दस्ताने हों। उन्नत मार्शल आर्ट आइस पाम। किसी ने लिंग यिक्सुए द्वारा इस्तेमाल की गई मार्शल आर्ट चालों को पहचान लिया। ऐसा कहा जाता है कि आइस पाम का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अक्सर बर्फ और बर्फ में रहना पड़ता है। सीनियर सिस्टर यीजू ने बहुत कष्ट झेले होंगे। उसे निश्चित रूप से कष्ट हुआ। मैंने सुना है कि वह अक्सर अकेले अभ्यास करने के लिए परिवार के बर्फ तहखाने में जाती थी। लेकिन एक बार जब आइस पाम का अभ्यास किया जाता है तो ये भयानक होता है। हाँ, ये जिस किसी चीज को छूता है वह जम सकती है। ये वास्तव में एक भयानक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है। लिंग ताइशॉ खतरे में है। दर्शकों में विशेषज्ञ भी हैं। वे लिंग जियाओ के जियान गयुनबू को भले ही न पहचान पाएं, लेकिन वे लाइब्रेरी में मौजूद किसी भी मार्शल आर्ट को पहचान सकते हैं।